Assalamu alaikum. I hope everybody is fine. Today we are going to talk about Twelfth Night. That was a very beautiful play written by William Shakespeare. तो पहले इस प्ले को समराइज करने से पहले इस प्ले को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस प्ले में क्या है. इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर. ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि इन्होंने 1601 से 1602 के दौरान लिखी. मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड लव ट्रायंगल इसकी मेन थीम्स हैं कि आइडेंटिटी को मिस्टेकन लिए कुछ और समझ लिया गया है और लव ट्रायंगल इसके अंदर दिखाया गया है. तो ये एक रोमांटिक और जो है ना कॉमिक प्ले है. तो अनसर्टेनिटी ऑफ जेंडर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंट थीम्स ऑफ द प्ले. जेंडर्स को किस तरह से अनसर्टेनिटी उनमें दिखाई गई है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से दिखाई गई है. अभी सब कुछ नहीं बता सकता. स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एब्सर्डिटी एंड फन. स्टोरी काफ़ी स्टुपिडिटी पे और फन और ह्यूमर क्रिएट किया गया थ्रू आउट द प्ले. अब इसका नेम ट्वेल्थ नाइट क्यों है? तो ट्वेल्थ नाइट इज़ अ रेफरेंस टू द ट्वेल्थ नाइट आफ्टर द क्रिसमस जो कि 15th जनवरी होती है, कॉल्ड द ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ एपिफनी. It was originally a Catholic holiday and therefore, like other Christian feast days, an occasion for revelry. Servants often dressed up as their masters, men and as women and so forth. ठीक है, तो ये एक त्यौहार होता था क्रिश्चियनिटी में, तो उसके नाम पर इस प्ले को रखा गया है. कोई इसकी लॉजिकल इस तरह की रीज़न नहीं है, ना ही स्टोरी इस तरह से कोई इसके साथ मैच करती है. बस एक त्यौहार के ऊपर नाम रखा गया और सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझते ही हम समरी को समझना स्टार्ट कर देंगे. तो किंगडम ऑफ इलेरिया एक है, वो ये जो है सेटिंग है. बेसिकली फिजिकल जो लोकेशन है प्ले की वो किंगडम ऑफ इलेरिया है. ऑर्सिनो नोबल मैन ऑफ द किंगडम है जिसको प्यार हो गया है लेडी ओलिविया से. लेडी ओलिविया भी वहाँ पर एक जो है अमीर और एक इज़्ज़तदार औरत है. इसी तरह ये भी नोबल मैन है ऑर्सिनो, और वो उससे शादी करने से इनकार कर देती है बुनियादी तौर पे, बिकॉज अभी ये भी उसका भाई मरा है और वो ये डिसाइड कर बैठी है कि उसने 7 साल के लिए जो है ना गमज़दा रहना है और उसकी याद में रोते रहना है और शादी नहीं करनी है. तो उसी दौरान ऑफ द कोस्ट अ स्टॉर्म हैज़ कॉज्ड अ टेरेबल शिपरेक. एक जो है बहरी जहाज़ जो है डूब जाता है. और बीइंग अ वुमेन शी इज़ लिटिल. अब वहाँ पर एक औरत है वायला. ठीक है, वायला वो वहाँ पर डूब गई है लेकिन बच गई है, यानी कि बहरी जहाज़ में थी वो. और वो एक औरत होने के नाते वो थोड़ी डरी हुई है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेती है और एक लड़के का रूप धार लेती है ताकि उसको ऑर्सिनो में एक अच्छी जॉब मिल सके ऑर्सिनो के घर पर. ठीक है, जो कि नोबल मैन ऑफ द किंगडम है. तो उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया है. तो आइडेंटिटी क्राइसिस, मिस्टेकन आइडेंटिटी यहीं से स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्या है कि जो ऑर्सिनो है, अब सीन का दूसरा पार्ट क्या है कि उसमें जो कि पावरफुल नोबल मैन है इलेरिया का, वो डेस्परेट है शादी करने के लिए ओलिविया से. ओलिविया जो कि एक वेल्दी ब्यूटीफुल इलेरियन लेडी है. ठीक है, दूसरी तरफ वो उससे शादी नहीं कर सकता बिकॉज़ वो रो रही है अपने भाई की मौत पर, और वो उसके साथ उसकी प्रपोज़ल को एंटरटेन नहीं करती बिकॉज़ वो एज आई टोल्ड यू कि वो फैसला कर बैठी है कि 7 साल के लिए उसने गमज़दा रहना है. दूसरी तरफ स्टोरी का रुख किया है कि ये जो अ यंग अरिस्टोक्रेटिक बॉर्न वुमेन जो वायला, जिसका मैंने अभी आपको बताया ना कि शिप जो है डूब गया है जहाज़ और वो इलेरियन शोर पर आके गिरी है, तो वो अब सोच रही है कि अब ज़िंदगी तो गुजारनी है, पैसा तो कमाना है, अब क्या किया जाए. सो शी डिसाइड्स टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन टेकिंग ऑन द नेम ऑफ सिसेरियो. वो अपना नाम बदल लेती है, ख़ुद का ड्रेस्ड अप लड़कों जैसा कर लेती है और काम की तलाश में निकल जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के घर पर. अब वो अपनी आइडेंटिटी क्यों चेंज करती है? बुनियादी तौर पर वो अपनी आइडेंटिटी, आप ये कह लें कि इस प्ले में ये पॉइंट दिया गया है कि वो ख़ुद को जिसे आप कह लें कि कंसर्न्स का शिकार होती है कि अगर मैं औरत होंगी तो मुझे जॉब मिलने में परेशानी होगी, बिकॉज़ उसे ये पता चल चुका था कि ओलिविया इस टाइम जो है वो गमज़दा है और वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती. तो उसको ये पता था कि वहाँ पर तो उसको जॉब नहीं मिलेगी. तो वो ये सोचती है कि क्यों ना मैं जो है ऑर्सिनो के पास जाती हूँ. तो इसलिए वो बेटर समझती है कि मैं अपना जेंडर चेंज करके जाऊँ ताकि मुझे आसानी से जॉब भी मिल सके. तो वायला जो है डिस्गाइज्ड एज सिसेरियो बिकम्स फेवरेट ऑफ ऑर्सिनो. से वहाँ पर जॉब मिल जाती है. जॉब ही नहीं मिल जाती बल्कि वो ऑर्सिनो की फेवरेट जो है एम्प्लॉई बन जाती है, वर्कर बन जाती है, और वो उसको अपना पेज बना लेता है, यानी अपना करीबी एक ओहदा होता है जो कि नोबल मैन अब किसी लड़के को देते हैं, तो वो उसको अपना पेज बना लेता है. वायला जो है स्टार्टेड लविंग ऑर्सिनो बट कांट परसू एज शी हैज़ चेंज हरसेल्फ टू बी अ मैन. अब यहाँ पर जो है ना एक फन स्टार्ट होता है कि वायला को अब जो है वो जो कि
खुद को सिजेरियोस ने बनाया हुआ यानी लड़का बनाया हुआ है, लेकिन इसको ओर्सिनो से अब प्यार हो गया बिकॉज अंदर से तो वो लड़की है, लेकिन अब वो अपने प्यार को परसू इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज जाहिरी बात है जो ओर्सिनो है वो उसको एक लड़का समझता है, एक लड़के की नज़र से देखता है, तो वो उसको प्यार को परसू नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ ओर्सिनो जो है वायला को भेजता है ओलिविया के पास टू डिलीवर हिज लव मैसेज के जाओ दोबारा से जाके उसकी मिन्नत समाजत करके आओ कि वो मुझसे शादी कर ले। अब वेयर ओलिविया फॉल्स फॉर वायला थिंकिंग ऑफ हर एज अ मैन। अब ओलिविया जब वायला को मिलती है उसको एक लड़का कंसीडर करती है बिकॉज उसने लड़के का यानी सिसेरियो बन के उसको मिलने गया होता है, उसको एक मैन समझती है और वो उसको उससे प्यार हो जाता है, यानी एक और रायता फैल गया। अब क्या सीन है, द लव ट्रायंगल इज कंप्लीट, लव ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। वायला जो है वो ओर्सिनो से प्यार करती है, ठीक है, ओर्सिनो ओलिविया से तो प्यार करता ही था, एंड अब ओलिविया सिसेरियो यानी कि वायला से प्यार करने लग गई है, उसको एक लड़का समझते हुए, एक मर्द समझते हुए, एंड एवरीवन इज मिजरेबल। अब सिचुएशन मिजरेबल हो चुकी है, ये लव ट्रायंगल बन रहा है। वायला जाती है, वायला को प्यार हो गया है ओर्सिनो से, ओर्सिनो को प्यार है ओलिविया से, और ओलिविया को वापस प्यार हो गया है वायला से। तो ये लव ट्रायंगल यहाँ पर हमें कंप्लीट होता दिखाई देता है, जो कि एक मेन थीम है जिसके ऊपर सारी स्टोरी अब आगे चलने वाली है, जो कि बहुत मज़ा आएगा आपको। अब कुछ माइनर कैरेक्टर्स नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिलते हैं, जिसके अंदर सर टॉबी है, ओलिविया का ये अंकल है, एंड्रियो एग्यूचिक जो है टॉबी का दोस्त है, मारियो जो है ओलिविया की जेंटल वुमेन है, ये एक यहाँ से पोस्ट होती है, कह लें उसके पास जॉब करती है, सादे लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए। अब फीस्ट वहाँ पर क्लाउन है, ये जितने भी अमीर लोग होते थे एरिस्टोक्रेटिक पुराने दौर में, जोकर्स वगैरह क्लाउन एज अ जॉब रखा जाता था लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। अब इंटरनेट तो होता नहीं था, तो इस तरह के लोगों को एंटरटेन करने के लिए रखे जाते थे। अब मेलवोलियो जो हेड सर्वेंट है घर का, ये वो है। अब इन सब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर टॉबी जो है वो एक ड्रंकर्ड है, फन करता है और केयरलेस सा इंसान है। एंड्रियो जो है वो इसका दोस्त है और वो मन ही मन में ओलिविया को चाहता है। मारिया जो है वो एक बहुत सयानी समझदार लड़की दिखाई गई है। फीस्ट क्लाउन ये भी बहुत, बेशक ये मज़ाहिया किरदार है लेकिन ये बड़ा समझदार सेंस यानी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। और मेलवोलियो जो है ये बहुत नेक दिखाया गया है, और जब वो ड्रिंकिंग करते हैं, ये सब लोग मिलके पार्टी करते हैं, तो इसको बहुत बुरा लगता है, यानी इसकी नेचर इस तरह की दिखाई है कि ये बहुत ज़्यादा खुद को गुनाहों से रोक के रखता है, बुराई से रोक के रखता है, और ना ही खुद को रोक के रखता है बल्कि दूसरों को भी बोर करता है और फोर्स करता है कि तुम लोग भी ऐसे काम ना किया करो। तो ये इनका जो है ना सारा सीन चलता है। तो अब ये सब लोग इकट्ठे पार्टी कर रहे होते हैं और मेलवोलियो जो है इनको देख लेता है और इनको बहुत बुरा भला कहता है, डांटता है कि देखो ये जो है मर्ग वाला घर है, एक फौतगी वाला घर है, यहाँ पर उसका भाई मरा है ओलिविया का, और तुम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। तो ये सारे ना इसके खिलाफ हो जाते हैं इन अ फन वे, ठीक है, इन अ फन वे। तो मारिया जो है वो एक प्रैक्टिकल जोक करती है, मेक मेलवोलियो थिंक दैट ओलिविया इज़ इन लव विद हिम। वो उसको एक ना जोक करती है, उसके साथ फन करती है कि वो उसको ये यकीन दिला देती है एक झूठा मूठा लेटर दिखा के, फॉर्ज लेटर, और वो उसको ये यकीन दिला देती है कि ओलिविया तो उससे प्यार करती है, और वो कहती है कि फ़लाने कपड़े पहन के ना तुमने जो है ओलिविया के पास जाना है, और वो कपड़े काफ़ी जो है ना डिसगस्टिंग होते हैं, और वो चला जाता है और वो उसकी बातों पे यकीन कर लेता है और सब लोग उसको पागल समझते हैं। इन शॉर्ट ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। ये सीन चलता है, ये एक छोटा सा यानी बीच में एक टुकड़ा है, स्टोरी के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो सेबेस्टियन, अब सेबेस्टियन कौन है? सेबेस्टियन बुनियादी तौर पर वाइला का जुड़वा भाई है, ठीक है, जो कि शिपरेक के दौरान खो गया था और ओलिविया ने उसको समझा कि ये शायद मर गया है और वो अब उसको डेड डिक्लेयर किए बैठी है, लेकिन असल में सेबेस्टियन मरा नहीं होता है बल्कि वो बच गया होता है और वो अपने दोस्त एंटोनियो के साथ इस किंगडम में आ जाता है, ठीक है, किंगडम में आ जाता है। और उसका दोस्त जो एंटोनियो है असल में वो पुराना दुश्मन है ओर्सिनो का, लेकिन जो एंटोनियो है वो सेबेस्टियन से प्यार करता है। कुछ जगहों पे ये कहा गया है कि सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है, इवन दोनों मेल हैं, दोनों मैन है, लेकिन स्टिल उनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो इस ख़तरे को मोल ले लेता है कि अपने पुराने दुश्मन के किंगडम में वो जो है आ गया है। तो दूसरी तरफ
ये तो स्टोरी चल रही है। अब दूसरी तरफ जो है सर एंड्रयू, जिसका मैंने आपको बताया था कि सर टॉबी का ये दोस्त है और असल में मन ही मन में ओलिविया को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसका म्यार ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रपोज कर सके। तो आस्क वॉयला। अब वॉयला, क्योंकि वॉयला से उसको नफ़रत होनी ही चाहिए, क्योंकि वॉयला से वो जो है ओलिविया प्यार कर बैठी है एक लड़का समझते हुए, तो वो सभी उसको लड़का ही समझ रहे हैं, तो वो उससे जेलस हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे लड़ाई करो ताकि वो उसको हराए और उसकी बेइज्जती हो। दूसरी तरफ जो है सीन में कन्फ्यूजन आती है और सेबेस्टियन सीन में आ जाता है जहाँ पर वो लड़ाई की बात कर रहे होते हैं, और चूंकि वो देखने में सेबेस्टियन और वाइला जो है सिसेरियो वर्जन में यानी एक मेल के वर्जन में बिल्कुल सेबेस्टियन की हम शक्ल लग रही होती है, और कन्फ्यूजन के दौरान असल में सेबेस्टियन लड़ जाता है सर एंड्रियो से, और इसी दौरान वहाँ पर जो है सेबेस्टियन हु लुक्स एग्जैक्टली द वाइला सिसेरियो फाइट्स विद हिम, वो उससे लड़ाई कर लेता है। एंड ओलिविया कंसीडरिंग हिम वाइला, वो उसको वाइला यानी सिसेरियो कंसीडर करते हुए प्रपोज कर देती है शादी के लिए। यानी जाहिर है अब सेबेस्टियन जब दिखने में वाइला जैसा है यानी अपनी बहन जैसा है, क्योंकि वो बहन भी जो है वो मर्द ही बनी हुई है, तो वो सेम वैसे ही लग रहा होता है। तो ओलिविया वो उसको वाइला समझते हुए यानी सिसेरियो समझते हुए शादी कर लेती है, यानी शादी के लिए प्रपोज कर देती है। और वो इस मौके को कन्फ्यूजन तो से होती है, लेकिन वो कहता है कि अमीर औरत है तो शादी करने में क्या हर्ज है, वो मान जाता है। तो यानी अब खिचड़ी अच्छी तरह से पक चुकी हुई है, इतनी ज़्यादा पक चुकी हुई है कि समेटनी मुश्किल होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी कि सेबेस्टियन जो जिसकी मिस्टेकन आइडेंटिटी है यहाँ पर, ठीक है, और पहले भी मिस्टेकन आइडेंटिटी एज अ वाइला एज अ सिसेरियो चल रही थी, तो अब ये क्या होगा यहाँ पे। तो मीनवाइल एंटोनियो को अरेस्ट कर लिया जाता है और सीनो के ऑफिसर्स के द्वारा, और वो अब सिसेरियो को यानी वाइला को हेल्प के लिए पुकारता है, उसे सेबेस्टियन समझते हुए, क्योंकि वो भी दिखने में उसको भी शुबा लगता है कि ये वही है, शायद सेबेस्टियन है। वो सेबेस्टियन को वाइला समझ रहे हैं, ये वाइला को सेबेस्टियन समझ बैठता है। अब जहां पर भी मैं वाइला बोलूं या सिसेरियो बोलूं तो आपने समझ जाना है कि दोनों एक ही कैरेक्टर हैं, सिर्फ उसने अपना नाम बदला हुआ है। तो वाइला डिनाई कर देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, और एंटोनियो को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये मुझसे बेवफाई कर रहा है, हालांकि वो कैसे जानती होगी, वो तो असल में जो है वाइला है, लेकिन उसको सेबेस्टियन लग रहा है ना। सेबेस्टियन हैज़ बिट्रेड हिम। अच्छा, अचानक वाइला को याद आता है कि यार मेरा भाई शायद जिंदा ही ना हो। अचानक से उसके दिल में एक ख्याल आता है, और लेट्स एंड द प्ले। अब स्टोरी एंड कैसे होती है, इवेंचुअली वाइला जो है स्टिल डिस्गाइज्ड एज सिसेरियो, जिसे अभी भी सब सिसेरियो ही समझ रहे हैं, इसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है, एंड ऑर्सिनो मेक देयर वे टू ओलिवियाज हाउस। अब जाहिर है कि ऑर्सिनो को अच्छा तो नहीं लगा होगा कि वो किसी और से शादी कर रही है, और उसको किसी भी स्टोरी का तो नहीं पता कि सेबेस्टियन असल में कौन है और क्या सीन वहाँ पे हुआ है, और वाइला पहले जाके क्या खिचड़ी पका के आई थी। तो आखिरकार वो उसके घर लड़ने या बहस करने कह लें अपने प्यार की दुहाई देने जाता है, जहाँ पर ओलिविया सिसेरियो को यानी वाइला को सेबेस्टियन समझती है। जाहिर है सेम शक्ल है, हम शक्ल हैं, जिससे वो समझती है कि अभी मेरी इसी से शादी हुई है, और वो उसको बड़े अच्छे से वेलकम करती है। और ऑर्सिनो को बड़ा गुस्सा आ जाता है, और सेबेस्टियन भी उसी सीन में आगे आ जाता है, और सारी बात रिवील हो जाती है। क्या रिवील हो जाती है कि सेबेस्टियन उसका जुड़वा भाई है, वाइला एक औरत है, एक मर्द नहीं है, इन दोनों की शक्ल आपस में मिलती है, और वो उसने खुद को सिसेरियो का नाम दिया हुआ था ताकि वो इधर जो है जॉब कर सके, यानी सब कुछ ऑर्सिनो को बता दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, द सिबलिंग्स आर जॉयफुली रीयूनाइटेड, वापस में बहुत खुशी से मिलते हैं, और ऑर्सिनो को रियलाइज होता है कि असल में तो उसे वाइला से प्यार है, क्योंकि वो अपने प्यार को रोके हुआ था सिर्फ जेंडर की वजह से, क्योंकि वो उसको एक लड़का समझता था। नाउ दैट ही नोज शी इज़ अ वुमेन, और वो उससे फ़ौरन शादी के लिए प्रपोज कर देता है, यानी मसला हल हो जाता है। और हमें एंड पे ये बताया जाता है कि सर टोबी और मारिया जो थे, जो कि मारिया जॉब करती थी, टोबी जो उसका अंकल था, आपस में सीक्रेटली शादी की हुई थी इन्होंने। और फाइनली समवन रिमेंबर्स मेलवोलियो, और किसी को मेलवोलियो की याद आती है, और वो अपने जोक का बता देते हैं, और वो उसको डार्क रूम में जो कैद किया होता है पागल समझ के, उसको आज़ाद कर दिया जाता है। सो दिस इज़ हाउ हैप्पी एंडिंग कि वाइला की जो है ऑर्सिनो से शादी हो गई है, ये दोनों आपस में सीक्रेटली शादी कर चुके हैं, और तीसरी तरफ जो है सेबेस्टियन और ओलिविया आपस में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दैट्स हाउ द स्टोरी एंडेड विद द लाफ्टर। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।